दोस्तों समर सिर्फ गर्मियों और तेज़ धूप के लिए ही नहीं याद किया जाता, सुंदर सुंदर फूलों के लिए भी याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, समर सीजन में बहुत ही प्यारे प्यारे सीजनल फ्लावर की ब्लूमिंग होती है जो हमारे आँखों को बहुत ही सुकून देता है। तो मैं आ गई हूँ नर्सरी विज़िट करने और कुछ सीजनल फ्लावर की शॉपिंग करने जो अभी समर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और हम इसे अपने गार्डन में जब लगाते हैं तो स्टार्टिंग विंटर तक, शुरुआती सर्दियों तक ये बहुत अच्छे खिलते हैं और हमारा गार्डन इतनी तेज़ धूप और गर्मी में भी कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको अच्छी लगे, सुंदर सुंदर से फूल आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए नंबर 1 पे ये जीनिया के फ्लावर हैं जो समर में काफ़ी ट्रेंडिंग होते हैं और ये सीजनल फ्लावर होते हैं। स्प्रिंग से लेकर पूरे गर्मी तक बहुत अच्छे खिलेंगे ये, और एक साथ ढेर सारे रंग बिरंगे ये फूल हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं। सेवरल कलर वैरायटी में ये मिल जाते हैं और आप देखिए इसके एक वैरायटी है जो थोड़ी सी छोटी सी होती है और एक वैरायटी है जो लंबी जाती है। तो जब पौधे लंबे जाने लगे तो इनको घना बनाने के लिए हमें ऊपर से पिंचिंग भी करते रहनी होगी। और फ्लावर जब बहुत खिलते हैं तो सूखते भी हैं, तो सूखने के बाद इनकी डेड हेडिंग कर देने से क्या होगा, इसमें दोबारा से नई कलियाँ आएगी, नए बड बनेंगे और फिर बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे, हेल्दी फ्लावर खिलेंगे। आजकल आप कहीं भी नर्सरी में जाएंगे आपको इसी तरह के फूल दिखाई देंगे। सीजनल फ्लावर जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, अंडर 50 रुपीज़ में ये मिल जाते हैं किसी भी नर्सरी में। समर फ्लावर में से एक माने जाते हैं ये सेलोसिया के फ्लावर। छोटे छोटे से ये प्लांट होते हैं और फूल भी इनके बड़े सुंदर से खूबसूरत होते हैं, येलो, पिंक और रेड कलर में। सेलोसिया के फूल गर्मियों में, बरसातों में, इनफैक्ट सर्दियाँ आने तक बहुत अच्छे खिलते हैं। और यहाँ पे कॉस्मोस है, ऑरेंज में वाइब्रेंट कलर में ये कॉस्मोस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एक साथ अगर पॉट में हम 3-4 कॉस्मोस लगाते हैं तो ये बहुत घने लगते हैं और ये लंबे लंबे प्लांट हो जाते हैं। और अगर इनको हमें बुशी बनाना है तो इनके ऊपर से पिंचिंग करनी होगी और जब फ्लावर खिले तो ये सूखते भी हैं, तो ड्राई फ्लावर के हमें डेड हेडिंग भी करते रहनी है। भौरे और तितलियाँ इससे अट्रैक्ट होते हैं और ये कॉस्मोस भी बीच से लगा सकते हैं अक्टूबर-नवंबर में, और ये स्प्रिंग से लेकर पूरे गर्मी बहुत अच्छे खिलते हैं। एक से एक कलर वैरायटी मिलती है और देखने में आप देख ही सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लुक है इसका। तो कॉस्मोस भी गर्मियों के फूल हैं। यहाँ पे बालसम के फूल हैं। बालसम भी समर सीजनल फ्लावर होते हैं और वैसे तो ये स्प्रिंग सीजन से ही छोटे छोटे इसके पौधे आ जाते हैं, लेकिन ये बीज से भी लगाया जाता है और अभी ये बरसातों में भी बहुत अच्छा खिलेंगे और विंटर सीजन तक इसमें ब्लूमिंग लगातार होती रहेगी और ये बीज भी बनाते रहते हैं। तो आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं अभी भी, और ये पौधा जो है बहुत अच्छा अनेकों कलर में हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये विंका के फूल हैं। विंका भी समर सीजनल फ्लावर होते हैं। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं और पूरे साल खिलते रहते हैं और इनको तेज़ धूप, सर्दी, गर्मी, कम मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी, किसी भी चीज़ से कोई असर नहीं पड़ता। ये सारे हाइब्रिड वैरायटी के कलर हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस पे हमें मिल जाते हैं और इनकी देसी वैरायटी भी आती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है समर में ब्लूमिंग करने के लिए और आप इसे कटिंग और बीज दोनों से ही लगा सकते हैं। तेज़ धूप में भी ये पौधा बहुत सुंदर चला रहता है और इसको हमें रेगुलर वाटरिंग करनी है और पॉट में भी, इनको क्यारी में भी, सभी जगह लगा सकते हैं। आजकल हाइब्रिड में बहुत सारे रंग बिरंग के कलर वैरायटी हमें मिल जाती है और हमारे गार्डन में बड़ा ही खूबसूरत लुक आता है। आप देख सकते हैं कितने सारे ब्लूमिंग एक साथ हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डेली फ्लावरिंग करते रहते हैं और समर सीजन में आप इसे ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पोर्चुलाका है जिसे 10 o'clock, गुल दोपहरी भी कहते हैं, मॉस रोज़ भी कहा जाता है और ये धूप निकलने पर ही खिलता है। वैसे तो ये सॉकुलेंट प्रजाति में से एक माना जाता है, लेकिन जब धूप निकलती है तभी इसमें ब्लूमिंग होती है और रंग बिरंग के फूल इसमें खिलते हैं। इस तरीके से ये थोड़ा फैलते हैं और इनकी पत्तियां बड़ी नाजुक सी होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और कटिंग और बीज दोनों से ही आप इसे लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट में लगाइएगा तो ये बड़ा ही सुंदर लुक देता है और फिर ये पूरे साल परमानेंट प्लांट है, पूरे साल ये प्लांट बने रहते हैं और ब्लूमिंग आजकल
फल स्प्रिंग सीजन से लेकर सर्दियों तक अच्छी खासी होती रहेगी। 1 महीने के लिए ये थोड़ा डल होता है। पोर्चुलाका के फूल बड़े ही निराले होते हैं, हर जगह गर्मियों में ये देखे जा सकते हैं। इसको हम मिट्टी को कवर करने के लिए भी लगा सकते हैं। क्रीपर की तरह ये फैलते हैं। यहाँ जो आप बैगनी रंग के फूल देख रहे हैं ये बेगम बहार है। परमानेंट प्लांट होते हैं और फूल भी इसके गर्मियों में बहुत अच्छे खिलते हैं। इसको हमें सेमी शेड वाला लोकेशन देना है और ये फूल जो है जैसा कि नाम है बहार लेकर आता है। बहुत ही प्यारा कलर है। रेगुलर वाटरिंग करते रहेंगे और इसकी झाड़ियाँ बनती है और बड़ा ही सुंदर लुक होता है। बेगम बहार को सेमी शेड में रखना होता है, बहुत तेज़ धूप में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और रेगुलर वाटरिंग भी करते रहनी है। कैलेंचो परमानेंट प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर सीजन में करते हैं। लेकिन सरप्राइज हमें ये लगा कि अभी हम नर्सरी में गए हैं और ये फूल बहुत अच्छे खिल रहे हैं, एक से बढ़कर एक कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो अभी इसको ख़रीदना अवॉइड कीजिए। बट ये प्लांट जो है परमानेंट है और कटिंग से लग जाती है और आजकल ये खिल रहे हैं तो अच्छी बात है। नर्सरी वाले इनकी काफ़ी केयर करते हैं। वैसे अगर आपके पास पहले से प्लांट है तो आप इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं। समर सीजन में हिबिस्कस के फूल भी अच्छे खिलते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी इसमें हो रही है। एक से बढ़कर एक कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, पीला, लाल, सफ़ेद। गुड़हल के फूल परमानेंट होते हैं लेकिन ये फ्लावरिंग पूरे साल करते हैं और तेज़ धूप से भी इनको कोई असर नहीं पड़ता है। रेगुलर वाटरिंग करते रहना है और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है आजकल हाइब्रिड वेराइटीज़ की जो मिलती हैं, छोटे प्लांट में ही फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर से आते हैं और हम इसे 100 रुपये में ख़रीद सकते हैं। 80 से 100 रुपये में ये नर्सरी में मिल जाते हैं। तो ये पौधा भी बड़ा ही सुंदर लगता है, हमारे गार्डन के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। गुलाब के फूल में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और ये समर सीजन से लेकर पूरे साल ब्लूमिंग करता रहता है। बीच बीच में ये थोड़े दिन के लिए पॉज लेते हैं और फिर दोबारा से इसमें ब्लूमिंग होती है। इसमें भी देसी और हाइब्रिड वैरायटी मिल जाती है और एक से बढ़कर एक कलर मिल जाते हैं। गुलाब को तेज़ धूप में रखना होता है, वाटरिंग करते रहेंगे और इनको हमें फर्टिलाइज़र भी टाइम टू टाइम देते रहना है ताकि अच्छी ब्लूमिंग होती रहे। और यहाँ पर बोगनविलिया के फूल हैं, ये भी समर सीजन में अच्छे खिलते हैं और वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं और बहुत कम केयर में चले होते हैं, तो हार्डी इतने हैं कि कहीं भी आप इसे लगाइएगा ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन इनको तेज़ धूप और कम पानी की ज़रूरत होती है दोस्तों। इनकी हाइब्रिड वैरायटी में छोटे प्लांट होते हैं और इनकी देसी वैरायटी जो होती है उनके क्रीपर होते हैं और बहुत अच्छे रंग बिरंग के फ्लावर इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट फ्लावर टिकोमा के फूल हैं और देखिए कितना सुंदर ये फूल लग रहा है और इसमें भी आपको कई सारे कलर वैरायटी मिल जाएंगे। तेज़ धूप में ये खिलते हैं, 80 से 100 के बीच में ये इनकी प्राइस होती है और ये गार्डन में बहुत ही प्यारे लगते हैं। परमानेंट प्लांट है जिनकी झाड़ियाँ बन जाती हैं, पॉट क्यारी दोनों में ही लगा सकते हैं, तेज़ धूप में भी लगाया जाता है। तो दोस्तों आज आपने समर सीजनल फ्लावर देखे हैं जो एक से बढ़कर एक हैं और इनके नाम जाने जो अभी ब्लूमिंग भी कर रहे हैं और अभी सर्दियाँ आने तक बहुत अच्छे खिलने वाले हैं। तो ये थे आज की वीडियो जिसमें समर सीजनल फ्लावर का कलेक्शंस था। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को भी लाइक करते रहिए। फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।